अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज मैं ब्राइडल पार्ट 2 बता रही हूँ। जो कल मैं डाली थी वीडियो उसका आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो हम कल यहाँ तक पहुँचे हुए थे, तो फिर उसका आगे मैं कंटिन्यू करती हूँ। सेम चीज़ बताऊँगी, सारे कल ही जैसा। आपको 2 बंचेस के एक ऊपर वाले डायरेक्शन में लीव्स लिए हैं, एक नीचे वाले डायरेक्शन में लीव्स लेना है आप सभी को। ठीक है, बिल्कुल इस तरह छोटे छोटे लीव्स लेना है, बेबी लीव्स जिसको बोलते हैं। ठीक है, फिर उसको फ्लावर को करना है अपन को बोल्ड। ठीक है, ऐसे। आई होप कल आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। ब्राइडल पार्ट 1 मैंने बहुत मेहनत से बनाई थी मेरा फर्स्ट वीडियो रिकॉर्डिंग था वो ट्यूटोरियल। तो हम ऐसे करेंगे बोल्ड सारे लीव्स एंड फ्लावर्स को। लीव्स के बंचेस के जब एक बंच हो जाता है तो उसके भी आउटलाइन अपन को लेना है, क्योंकि वो मर्ज ना हो। इस वजह से कोई कोई नहीं लेता है, बट मैंने यहाँ पर ली हूँ। और जो इसके बीच बीच में जो स्पेस है वहाँ पर छोटे से डॉट वाले टीयर ड्रॉप्स ले लेना होगा, या फिर छोटे से डॉट भी आप यूज़ कर सकते हो। जैसा उस स्पेस है वैसा हमको काम करना है। आप कैसे भी लीव्स भरो, बट लास्ट में आउटलाइन लीव्स का दे देना होता है, तो वो शेप अच्छा बन जाता है। ठीक है, मैंने कैसे बीच का पार्ट फिल करी लीव्स के बीच में, वैसा ही। बिल्कुल इस तरह करना है। देन गाइस, अब हम बीच में फिर से हिबिस्कस फ्लावर लेंगे, समथिंग न्यू। वो भी शेडेड फ्लावर ही है, तो हिबिस्कस लेंगे। उसमें बिल्कुल इस तरीके से आप कोई भी डायरेक्शन में ले सकते हो। ऐसे लेना है। 5 पेटल्स के लेना है आपको, 6 पेटल्स के लेना है, कैसे भी पेटल्स के लेना है आप ले सकते हो। फिर बॉर्डर देना है। एंड देन फिर से स्मॉल ग्रिड्स लेना है हमको, बिल्कुल इस तरीके से। छोटे से स्पेस में छोटी सी चीज़ें बनानी है। साइड में भी हम वही कवर करेंगे, सेम थिंग, क्योंकि हमारे पास छोटा सा स्पेस है, तो वहाँ पे भी मैं सेम चीज़ ही ले रही हूँ। फिर आगे बड़ी स्पेस है तो मैं उस हिसाब से बड़ा ग्रिड्स ले रही हूँ। आप लोग को अगर ग्रिड्स सीखना है, सारे ग्रिड्स सीखने, तो मुझे एक बार कमेंट करना। मैं ग्रिड्स के भी डिटेल्स दे दूँगी लाइन से आप लोग को, एक वीडियो अच्छा सा बनाकर, जिससे आप ग्रिड्स छोटे छोटे जो ग्रिड्स हैं छोटे छोटे सारे मैं ग्रिड्स आप लोग को बताऊँगी। इफ़ यू वांट जस्ट कमेंट डाउन। तो ये जो मैं छोटे छोटे फिलअप ले रही हूँ इसी को ग्रिड्स बोलते हैं। बहुत सारे ग्रिड्स हैं, बिल्कुल इस तरीके से फिल करना है। अगर फ्लावर और ग्रिड्स के बीच में छोटा स्पेस है तो यू कैन, मतलब छोटा सा आप सभी को लेना है। एंड देन ऐसा बॉर्डर लूँगी, उसके बीच में छोटा छोटा सर्कल, डबल सर्कल का ऐसे फिलअप लेना है। आप इसके बीच में चेक्स भी ले सकते हैं, जलेबी भी ले सकते हैं, छोटे छोटे सर्कल्स भी ले सकते हैं। कोई भी फिलअप आप ले सकते हो जो आपको अच्छा लगे। मैं डिफरेंट करती हूँ चीज़ें, हर जगह अलग अलग फिलअप में लेती हूँ। तो मैं यहाँ पर ये वाला फिलअप यूज़ कर रही हूँ, बिल्कुल इस तरीके से। ठीक है, एंड देन ये वाले साइड भी मैं सेम करूँगी। यहाँ पर मैं छोटे छोटे सर्कल्स लूँगी।
बिल्कुल इस तरीके से छोटे छोटे सर्कल्स ले रही हूँ। एकदम हल्के हाथ से करना होता है, बिल्कुल इस पे एकदम डार्क मेहंदी नहीं निकालनी होती है, बहुत हल्के हाथ से करना होता है। देन गाइस अब साइड में हम सर्कल लेंगे और उसमें करेंगे डबल कर्व। ठीक है, अब हम फ्लावर फिल करेंगे। हिबिस्कस डबल लेयर शेडेड होता है, मतलब एक पेटल्स में 2 बार शेड लेते हैं, एक ऊपर से और एक नीचे से, तो वैसे ही करना है। मैंने हिबिस्कस पे ट्यूटोरियल डाली हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। एकदम जिगजैग शेड नहीं करना है बिल्कुल भी। फिर करेंगे हम बोल्ड। बिल्कुल इस तरीके से। एंड देन बीच में लेंगे एक मोटा सा ऐसा। आप सर्कल लेना चाहो तो सर्कल भी ले सकते हो, बहुत सारे डॉट्स भी डाल सकते हो, और एक ऐसा बोल्ड डॉट भी डाल सकते हो। अब हम करेंगे यहाँ पर बोल्ड फ्लावर लेंगे। अभी मैंने एक शेडेड फ्लावर ले ली, अब मैं यहाँ पर बोल्ड फ्लावर ले रही हूँ। सेम जैसा ऊपर लिए थे वैसे ही नीचे सेम फ्लावर लेना है। यहाँ पर भी साइड साइड में सब ग्रिड्स आएंगे। आप यहाँ पर एक ऐसा लाइन लेके चेक्स भी ले सकते हो। मैं यहाँ पर छोटे कर्व और बड़े कर्व वाला फिलअप ले रही हूँ, इससे हाईलाइट होगी चीज़ें। बिल्कुल ये वाला, बिल्कुल इस तरीके से लेना। गाइस जब हम पाम पर आते हैं ना तो थोड़ी सी स्पीड हमारी तेज़ हो जाती है, क्योंकि जब ऊपर हाथ जब ये करना होता है, डिज़ाइन करना होता है, तो वहाँ पर थोड़ा टाइम लगता है। बट जैसे हम पाम पर आते ना तो वो स्पीड थोड़ी हमारी तेज़ हो जाती है। अब जब ये सीखोगे ना मेहंदी लगाना तो आपको भी ये चीज़ समझ में आएगी। फिर हमें लेना है ऐसे लीव्स, सेम लीव्स जैसे ऊपर लिए थे। अगर आपको ये सब लीव्स के ट्यूटोरियल देखना है तो पार्ट 1 आपको देखना पड़ेगा, तो उससे आपको समझ में आएगा। इसे बॉर्डर लेना है। अब यहाँ पर भी मैं छोटे छोटे ग्रिड्स ले लूँगी, स्पेस के हिसाब से लेना है, खाली नहीं छोड़ना है स्पेस, ठीक है। यहाँ पर भी हम सेम ग्रिड्स लेंगे। एक एक इतना मैं क्यों हिल रहा है क्योंकि मैं एक एक पार्ट रिकॉर्ड कर रही थी कि कोई भी हिस्सा छूटे ना, जिससे जो भी वो देखे वो कन्फ्यूजन में रहे कि साइड में क्या किया है, साइड में क्या किया है। तो इसके लिए मैं छोटे से छोटा पार्ट में कोशिश कर रही थी कि मैं रिकॉर्ड कर सकूं। जो बिगनर्स हैं, बिगनर्स को बहुत हेल्प मिलेगी ये वीडियो से कि कैसे कौन से साइड को कैसे कवर करना है। हमें बीच में, ये दोनों के बीच में एक ऐसे ये लूँगी फिलअप। बिल्कुल पहले हम ऊपर का काम ख़त्म कर लेंगे, फ्लावर्स को कर लेंगे बोल्ड विथ फिनिशिंग लाइन। बिल्कुल इस तरीके से करना है।
इसमें मैं जलेबी वाला, मतलब सर्कल है बट विदाउट डॉट, इसको मैं इजी लैंग्वेज में जलेबी बोलती हूँ। स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से समझ में आता है, बहुत जल्दी कवर अप हो जाता है कि जलेबी किसको बोलते हैं, डॉट वाला, विदाउट डॉट, तो मैं इसको जलेबी कहती हूँ। अब हम लेंगे पाम के मिड में सर्कल एंड देन कर्व, डबल कर्व, एक छोटा कर्व, एक बड़ा कर्व लेंगे, देन सेम फिलिंग। को ना समझ में आया ना तो ये एरिया पे यही लिया करें। अगर नहीं समझ में आ रहा है कि इस अब हम लोग क्या लें, यहाँ पर डिज़ाइन बराबर बैठती नहीं है क्योंकि वहाँ पर थंब मुड़ता है इसके वजह से, तो ये फिलअप बेटर रहता है। बिल्कुल इस तरीके से इसके ऊपर मैं एक फ्लावर लूँगी, एक सीक्वेंस दिखेगा, है ना। अगर आप भी ट्राई करोगे किसी के हाथ पे तो ये ट्राई करना, एक सीक्वेंस दिखता है, मतलब इसके ऊपर ये चीज़ बनी हुई है तो बहुत प्यारा दिखता है। मैंने जिसके भी हाथ पे लगाई थी ना, उनके हाथ पे कलर आया है, इतना प्यारा लग रहा है। मेहंदी की ऐसी चीज़ है कि जितना खूबसूरती से डिज़ाइन हो जाए, कलर आने के बाद उतना ही ब्यूटीफुल दिखता है वो। बिल्कुल इस तरीके से छोटे छोटे पेटल्स, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े पेटल्स नहीं लेने, थोड़े छोटे छोटे लेने क्योंकि ये पाम एरिया है। बॉर्डर देंगे एंड देन अब यहाँ पर एक साइड में नहीं समझ में आ रहा था मुझे, तो फिर मैंने यहाँ पर लीव्स के बंच ले ली, बिल्कुल शेप के साथ। पहले मैं शेप ले लेती हूँ तो मुझे इजी पड़े। बिगनर्स हमेशा ऐसे ही करते हैं, पहले शेप लेना होता है तो अच्छे से लीव्स आती है, वरना लीव्स मर्ज हो जाती है पूरी। अब इसको भी हम देंगे बॉर्डर, बिल्कुल इस तरीके से, एंड देन कर्व्स ले लेना है इसके ऊपर। एंड देन फिर से ग्रेड्स, गाइस आप लोग मुझे बताना है कि आपको ग्रेड्स की नॉलेज नहीं है कि कौन कौन से ग्रेड्स होते हैं, तो मैं आपको हर डायरेक्शन में वीडियो बनाकर बताऊंगी कि ये डायरेक्शन में ऐसे ग्रेड्स लेने हैं। अब यहाँ लीव्स के बीच में मैं फिर से बोल्ड ग्रेड्स ले रही हूँ, थोड़ी बड़ी ग्रेड्स है। बिल्कुल इस तरीके से करना है, ठीक है। यहाँ पर भी मैं छोटा डॉट लेकर फिर से एक ग्रेड्स लूँगी। बिल्कुल इस तरीके से जगह कवर अप हो। ये एकदम बिगनर लोग के लिए, जिनको बिल्कुल भी ब्राइडल समझ में नहीं आती है। अगर मैं टफ दे देती तो बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि कैसे कर रहे हैं, तो ये एकदम बेसिक है, ये बेसिक ब्राइडल है। जो बिगनर्स हैं वो उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है ये। अगर ऐसा प्रैक्टिस करेंगे तो उन्हें ज़रूर आएगा कि ब्राइडल कैसे करना है। बिल्कुल इस तरीके से मैं सर्कल लूँगी यहाँ पर, सेम अगेन ग्रेड्स, अलग अलग तरीके के, मतलब थोड़ा थोड़ा स्टाइल चेंज हो। इसे हम लोग जिगजैग लाइन लेंगे, डबल,
एंड देन फिर से सर्कल, बिल्कुल ऐसे लेना है। यहाँ पे डॉट ले रही थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था तो इसलिए मैंने डॉट ले लिया। मैं यहाँ पे छोटे छोटे, मैंने यहाँ पे फैन कंगू ले लिए छोटे वाले, जगह कवर अप हो जाए। मैं यहाँ पे जिगजैग लाइन ले रही हूँ। फिंगर्स में मल्टीपल चीज़ें करनी होती है, सेम चीज़ें नहीं करनी होती है। जितना हो सके आप फिंगर्स में अलग अलग डिज़ाइन भरें, इससे बहुत अच्छा लुक आता है। तो मैं यहाँ पे हमेशा मैं फिंगर्स में हमेशा कुछ ना कुछ अलग ही अलग लिया करती हूँ। सेम चीज़ें नहीं करनी होती है। अब पता है ये छोटे छोटे ग्रेड्स हैं ना, जब फ्लावर बोल्ड होगा ना, बहुत अच्छे तरीके से बोल्ड होगा, तो ये फ्लावर ना वो ग्रेड्स के बीच में एकदम खिल के उठ के दिखेगा। ठीक है, इसलिए मैं बोल्ड फ्लावर लेके साइड साइड में ग्रेड्स भर रही हूँ। तो जब कलर आएगा ना तो बहुत ही अच्छा दिखेगा। इसे छोटे छोटे ग्रेड्स कवर अप करने हैं साइड साइड के। अब मैं यहाँ पर लास्ट फिंगर में मैंने जिगजैग ली थी, तो अब मैं यहाँ पे छोटे छोटे फिलअप ले रही हूँ। बिल्कुल इस तरीके से। देन अब यहाँ पर मैं लूँगी जिगजैग चेक्स। जो चेक्स बहुत टाइम हो गया ली नहीं हूँ, तो दैट्स वाई मैं फिंगर्स में हमेशा चेक्स एक कोई भी एक फिंगर में चेक्स लेती ही लेती हूँ। इससे कलर आता है तो बहुत प्यारा लगता है। बिल्कुल इस तरीके से। एंड देन यहाँ पर अब चेक्स हो गया, फिलअप हो गया, सब कुछ हो गया, फ्लावर भी हो गया, तो अब यहाँ पर लेंगे हम कट वर्क। हमेशा गाइस, हमेशा ना कोई भी, या थंब में या फिर लास्ट फिंगर या इंडेक्स फिंगर में या मिडिल फिंगर, कोई भी फिंगर में आप एक बार ये लिया करें, कट वर्क लिया करें। बहुत ही अच्छा दिखता है, बहुत खूबसूरत दिखता है। अब हम करेंगे लीव्स एंड फ्लावर्स को बोल्ड। बिल्कुल प्यार से करना है, बिल्कुल घाई नहीं करना है। अब यहाँ पर थोड़ा स्पेस ज़्यादा था तो मैंने थोड़ा सा ऊपर से ले ली हूँ, वरना शेप के अंदर ही लीव्स लेने हैं। लीव्स को फिल करना है, बिल्कुल बाहर ना जाए। कटवर्क कभी भी लेकर, कटवर्क का आउटलाइन लेकर कभी भी तुरंत फिल नहीं करना है, क्योंकि वो गीला रहता है तो वो मर्जिंग दिखता है। तो कभी भी उसको बना के कुछ दूसरा करना है, कि जब तक वो सूख जाता है, सूखने के बाद जब उसमें फिल करो ना तो बहुत फिनिशिंग नज़र आती है। तो इसीलिए मैं कटवर्क लेने के बाद उसको थोड़ी देर के लिए मैं छोड़ देती हूँ, फिर कुछ और करती हूँ, फिर उसके बाद में कटवर्क फिल करती हूँ मैं। तो आप सभी को ऐसे ही करना है। आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे कि बहुत फिनिशिंग आती है उसमें। बिल्कुल, अब मैं कटवर्क फिल करूँगी।
बिल्कुल इस तरीके से। एंड अब हमारा ब्राइडल हो गया है कंप्लीट। फुल ब्राइडल ट्यूटोरियल मैंने आप सभी को बताई हूँ। अब ये फाइनल लुक है। प्लीज़ आप कमेंट करना कि कैसा लगा आप सबको।